नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद ख़ान और आप देख रहे हैं आबिद ख़ान ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, आज कुछ दो तीन अहम समाअतें हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो आज उनकी समाअत हुई और बड़े अहम केसेस हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत पर इस वक्त गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। आज जो है वो अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर सदर पाकिस्तान को ये कहा जाए कि वो हुक्म दें और वो शेड्यूल अनाउंस करें जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना जो है वो इलेक्शन करवा सके। इस पर जस्टिस जवाद हसन न्याय समात की जस्टिस जवाद हसन वो जज हैं जिन्होंने 10 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो न सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल फौरी तौर पर अनाउंस करे बल्कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर पंजाब में इलेक्शन करवाए जाए। इस पर जो है वो जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जवाद हसन ने आज इस दरख्वास्त पे कहा कि चूँकि इलेक्शन कमीशन पहले ही इस केस को टेकअप कर चुका है और इस मामले पर सोचो विचार जारी है तो हमें उनको मौका देना चाहिए। और अदालत का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है शेड्यूल जारी करना, वो सिर्फ इलेक्शन करवा सकता है। शेड्यूल जारी करना तो बहरहाल गवर्नर का एक इस्तेहकाक है और गवर्नर ही ये करवाएगा। उनका ये भी कहना था कि हम यहाँ मौजूद हैं और इस बात की कोई परेशानी नहीं है हमें कि ये इलेक्शन जो है अपने वक्त पर नहीं होगा। हमने हुक्म दे दिया और जब हुक्म दे दिया है तो फिर उस पर अमल दरामद भी होगा और हर सूरत पे होगा। जैसे जवाद हसन का ये कहना था कि मैंने जितने भी आज तक ऑर्डर्स पास किए हैं उन तमाम ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंट हुआ है, हुकूमत हो या कोई भी हो। गवर्नर ने भी उनके अहकामात माने हैं और इस पर जो है वो उनका ये कहना था कि मेरी इज़्ज़त करते हैं गवर्नर, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मगर सबसे अहम बात कि उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में बाकायदा तौर पर एक वार्निंग या तनबीह भी की है गवर्नर पंजाब को कि अगर मेरे हुक्म पर अमल ना हुआ तो फिर हम देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं। 90 रोज़ का टाइम उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि 90 दिन तक जो है वो इंतज़ार किया जाएगा मेरे ऑर्डर के मुताबिक और अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो फिर उसका अगला लाएमल देखेंगे और फिर उसकी अगली कार्रवाई हम करेंगे। बड़े अहम रिमार्क से उनका ये कहना था कि कोई भी चूँ चरा करेगा तो फिर हम उसको देख लेंगे जो अदालती अहकामात की आड़ में आएगा। तो बज़ाहिर तो ये केस ऐसे लग रहा था जैसे रूटीन के तौर पर टैकअप किया है उन्होंने अदालत ने, मगर जिस तरह के उनके रिमार्क्स और जो उनका मिजाज था उसके मुताबिक ये लग रहा था कि जैसे उन्होंने बाकायदा एक वार्निंग जो है वो गवर्नर को और इलेक्शन कमीशन को और वफाकी हुकूमत को जारी की है कि अगर आप आइन को पसंदाज करेंगे, अगर आपको आइन को नज़रअंदाज करेंगे, उसको उसको जो है वो उस पर अहकामात पे अमल नहीं करेंगे तो फिर हम यहाँ मौजूद हैं और फिर हम यहाँ जो कर सकते हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो इख्तियार है वो करेंगे। ढके छुपे अल्फाज में बहरहाल एक वार्निंग है गवर्नर पंजाब के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और जो गवर्नर है वो बड़ी सरगर्मी से अब लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के मुताबिक जो है वो अमल दरामद के लिए अपनी मीटिंग्स उनकी जारी हैं। 10 फरवरी को जब जस्टिस जवाद हसन ने ये हुक्म दिया था तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप जो है इलेक्शन कमीशन न सिर्फ फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करे बल्कि गवर्नर से मशावरत भी करे क्योंकि वो सूबे के आइनी सरबराह हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों को भी पाबंद किया था कि वह इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। तो 90 दिन का जो वक्त है वो अब उसमें चूँकि 54 रोज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए चाहिए होते हैं, 7 दिन जो है वो शेड्यूल के लिए चाहिए होते हैं। तो 61 रोज़ का टाइम उन्हें हर सूरत चाहिए इलेक्शन कमीशन को किसी भी सूबे में या मुल्क में जनरल इलेक्शन करवाने के लिए। अब उसमें भी ये टाइम लैप जो है वो लैप्स हो चुका है। जो इतवार की रात है, इतवार की रात को ये टाइम लैप्स हो चुका है। अब हम देखते हैं कि वो 61 डेज़ बाकी नहीं रहे। अब इलेक्शन कमीशन कैसे ये इलेक्शन कराएगा, वो 54 दिन का और 7 दिन का जो शेड्यूल है उसको कैसे जो है वो प्रोसेस चलाएगा, ये तो अब आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। इसके साथ साथ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई है। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त ये थी कि चूँकि गवर्नर ने और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाया इलेक्शन तो वो अदालत का हुक्म उन्होंने जो है उसकी हुक्मतूली की तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत होनी चाहिए। ये केस अभी तक चूँकि चला तो नहीं, अभी तक जो है वो इस केस की समाअत तो नहीं हुई, मगर मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट इसमें थोड़ी सी ग्रेस दिखाएगी और शायद वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं करेगी। कल से ये दरख्वास्त दायर हो चुकी है मगर अभी तक ये केस समाअत के लिए नहीं लगाया गया। एक और केस जो कि पीटीआई के लिए यकीनन कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस जो लॉ अफसरान उन्होंने तैनात किए थे
वो बरतरफ़ कर दिए थे निगरान हुकूमत ने, और निगरान हुकूमत की बरतरफ़ी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया सिंगल बेंच ने। आज 5 रुकनी बेंच जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही में ये समाअत करा था, और उन्होंने जो है उन बरतरफियों को दुरुस्त करार दे दिया है। यानी अब एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस और दीगर जो 97 ला अफसरान हैं वो अपने ओहदों पर नहीं रहे। मगर इसके साथ साथ एक हुक्म उनका ये भी आया कि जो 19 लोग हमज़ा शहबाज के दौरे वज़ारत आला में तैनात हुए थे उनको भी जो है वो अदालत ने बरतरफ कर दिया है। तो लिहाजा अब इस वक्त निगरान हुकूमत के जो 37 ला अफसरान हैं वो मौजूद हैं। तो एक बड़ी अजीब सी जंग है जो कि चल रही है मुसलसल सूबे पंजाब में ला अफसरान की, एडवोकेट जनरल की और हुकूमत के दरमियान। तो उसमें किसी हद तक निगरान हुकूमत को आज जो ये रिलीफ मिला है और ये कामयाबी मिली है, पीटीआई के लिए यकीनन ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है कि उनके ला अफसरान और उनके जो एडवोकेट जनरल पंजाब जो कि बड़ा अहम रोल अदा कर रहे थे इस पूरे आइनी मामलात में, उनको जो है वो अब वो एडवोकेट जनरल नहीं रहे और वो अपने घर वापस चले गए हैं। इसके साथ साथ आज अदालत में इमरान रियाज और शहबाज गिल के नाम जो हैं वो ईसीएल में डालने के हवाले से केसेस की भी समाअत हुई, और अदालत ने दोनों केसेस इकट्ठे कर दिए, और दोनों केसेस इकट्ठे करके अदालत ने वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। अब इसमें बड़ी अहम बात यह है कि दोनों जो लोग हैं, दोनों जो शख्सियात हैं, उनका ये कहना था कि चूँकि ये सियासी बुनियादों पर नाम शामिल किए गए हैं, पहले बेबुनियाद मुकदमे दर्ज किए गए, उसके बाद जो है वो नाम शामिल कर लिए गए, तो लिहाजा ये एक बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है और खुली जो है वो बुनियादी हकूक़ और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। अब देखना यह है कि अगर इनको ये इजाज़त मिल जाती है मुल्क से बाहर आने जाने की, ईज़िली यानी फ्री मूवमेंट की, तो मेरा ख़्याल है ये भी एक कामयाबी होगी, क्योंकि एक स्टांस ये नज़र आएगा कि शायद इनके ख़िलाफ़ इतना कोई हीनियस मुकदमा नहीं है जिसकी वजह से जो है वो इनको पाबंद सलासल रखा जा सके और या पाकिस्तान के अंदर उन्हें रखा जा सके। इमरान रियाज और शहबाज गिल वैसे तो बड़े वोकल लोग हैं, मगर कुछ अर्से से इमरान रियाज की भी जो है वो उस तरह हमें नज़र नहीं आ रहे बोलते हुए, और इसके साथ साथ शहबाज गिल ने तो ख़ास तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। और शहबाज गिल तो अक्सर जब हमारी उनसे मुलाकात होती है, जब हम उनसे पूछते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि भाई अभी मैं अपने केसेस भुगता लूँ, उसके बाद जो है मैं अगली मज़ीद बात करूँगा। तो बात यह है कि अब आज के बड़ी अहम तरीन ये चीज़ें थी। अब देखना ये है कि अगर कंटेम्प्ट लगती है और उसमें अदालत कोई अपना ऑर्डर पास करती है तो वो क्या किस हद तक जाएगी, क्या वो नोटिस जारी होंगे या अदालत अभी इसको रिस्ट्रेन करेगी, रिफ्रेन करेगी और अभी उसको आगे लेकर नहीं चलेगी मामले को। जो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि अदालत इस मामलात को जो है वो आगे लेकर नहीं चलेगी। कोशिश अदालत की यही है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ना की जाए। तो लिहाजा आज ये बड़े अहम तरीन मामलात थे जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थे, और हमने कहा कि आपको इस पूरी उनका हाल जो अहवाल है प्रोसीडिंग्स है वो बताया जाए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और मेरी ये कोशिश ये होगी कि लाहौर हाई कोर्ट में जितने भी अहम नौइयत के या लाहौर की अदालतों में जितने भी अहम नौइयत के केसेस हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको एक छोटा सा अपडेट दे दिया करें, ताकि आप जो है वो बाखबर हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इंशाल्लाह लाहौर की कोर्ट्स की तमाम तर अपडेट्स आपको आबिद खान ऑफिशियल टीवी से मिलेंगी। शुक्रिया, वस्सलाम।